हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह पंवार, मेरे यूट्यूब चैनल पंवार डेली ब्लॉग में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं देवप्रयाग विधानसभा की कांग्रेस कमेटी की लोकसभा चुनाव पे जो विचार विमर्श चल रहा है कि आगे की रणनीति कैसी होगी, कैसे गणेश गोदयाल जी को विजय के पथ पर ले जाएंगे, इसके संबंध में आज देवप्रयाग विधानसभा में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। जी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, जिनको हाईकमान ने गढ़वाल लोकसभा पर प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में भेजा है, उसके लिए मैं और हम सब कांग्रेस जन माननीय हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, बहुत लंबा भाषण नहीं, ये भाषण देने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। आज उत्तराखंड कांग्रेस के लिए और पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस के लिए ये जो समय है, ये एक संकटकालीन समय है। प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए ये एक परीक्षा की घड़ी है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम हमारे कांग्रेस के जो ऊर्जावान नेता थे, जिनको कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनकर विधानसभा में भेजा था, कांग्रेस की बात को रखने के लिए जिनको विधानसभाओं में भेजा गया था, जिन पर भरोसा किया था 2022 के चुनाव में, आज न जाने किन कारणों से, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इन सबको लगाकर, उनको डराकर, उनको धमकाकर और न जाने कितने कितने पैसे देकर भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को तोड़कर ले जा रही है। और आज लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल इन सब चीजों से कमजोर नहीं होता है। आज कांग्रेस कार्यकर्ता में दुगनी ऊर्जा, दुगनी स्फूर्ति, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में उत्तराखंड के 5 सीटों पर जिस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा है और जिस प्रकार से उनका जो हिम्मत है, वो जिस तरह से बढ़ी हुई है, उससे मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में 5 की 5 लोकसभा सीटों को कांग्रेस जीतेगी। इस बात का विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं। साथियों, क्योंकि ये भाषण का वक्त नहीं है और मैं आप सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कि आप, आदरणीय मंत्री भाई ने भी कहा कि आज विकट परिस्थितियों में भी यदि हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देवप्रयाग विधानसभा से एक भी कार्यकर्ता यदि आज बीजेपी या अन्य पार्टियों में नहीं गया है, तो ये हमारी असली जीत यही होती है कि कांग्रेस का जो है वो आज कांग्रेस में ही निष्ठा से जुड़ा हुआ है। साथियों, तमाम आप देख रहे होंगे कि आदरणीय गणेश गोदयाल जी जहां जहां उनके भ्रमण हो रहे हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग, जहां जहां तक कल तक उनके सभाएं हुई हैं। रुद्रप्रयाग में जिस दिन गणेश गोदयाल जी प्रथम प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं, हम सब लोग वहां पर थे और जिस प्रकार का उत्साह और उमंग कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गणेश गोदयाल जी को टिकट मिलने से हुआ है, निश्चित रूप से गणेश गोदयाल जी भारी मतों से विजयी होकर संसद में जाएंगे। अब रही बात बूथ की, साथियों, ये बात सही है कि यदि हम अपने बूथ में काम करें और अपने बूथ में आज से ही अगर लग जाएं, तो आने वाले समय में यदि हमारे बूथ मजबूत हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से यहां से प्रचंड बहुमत से प्रचंड जो वोट है वो हमारे प्रत्याशी को मिलेगा। और देवप्रयाग विधानसभा का जो 14 विधानसभाएं हैं, उनमें हमारा जो लोग, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेतागण हैं, सबका नाम होगा। और आने वाले समय में जब हमारे सांसद
जीत कर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे कांग्रेसजनों के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारे सांसद से जो हम भी अपनी जो समस्याएं रखेंगे उन पर निश्चित रूप से वो सुनवाई होगी और उसका लाभ पूरे कांग्रेसजनों को मिलेगा। आज 10 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्षों से हम सत्ता से बेदखल हैं और ये हमारे पास एक सुनहरा अवसर है, प्रत्येक कांग्रेसजन के लिए एक सुनहरा अवसर है। यदि हम सब लोग एक होकर इस समय 20 दिन अगर हम अपने प्रत्याशी के लिए लग जाए तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में भारी से भारी मतों से जीत सकते हैं। तो साथियों, ये जैसे कि बूथ की बात लेकर अगर जनता के बीच में जाते हैं, जिस भी बूथ में 4, 5, 6, 7 जो भी कार्यकर्ता है, यदि हम आज से ये संकल्प ले लें कि नहीं, हमने अपने बूथ में सब लोगों ने सारी चीजों को भुलाकर हमको एक होना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, इस समय किसी तरह की ग्रुपबाजी हम न करें, ये मेरा निवेदन आप लोगों से है। हम सब लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। प्रत्येक आदमी को एक चीज देखनी पड़ेगा कि सिर्फ और सिर्फ हमारा चुनाव निशान हाथ है और हाथ के लिए हमको काम करना है। जिस दिन हम हाथ की बात करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन आपको कोई चेहरा नजर नहीं आएगा, सिर्फ और हाथ नजर आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हाथ की बात करो और गणेश गोदियाल निश्चित रूप से यहाँ से जीत के जाएंगे अगर हम हाथ की बात करेंगे। इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग अपने जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं माननीय अध्यक्ष जी का, दोनों अध्यक्षों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने शॉर्ट नोटिस में माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पार्टी को ज्वाइन करने कांग्रेस में वैसे तो जहाँ और पता नहीं कौन जाते हैं, क्या जाते हैं, लेकिन ये हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों ने सबने एकजुट रह करके और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उनके खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया है। जो नॉमिनेशन की बात, आप थोड़ा विलम्ब से आए, पहला एजेंडा हमारा जो है वो 26 तारीख को जो नॉमिनेशन होगा नामांकन का, उसकी तैयारी के बारे में पहला एजेंडा नॉमिनेशन में जाना है। और हमने ये तय किया है कि अधिक से अधिक लोग यहाँ से चलें, अच्छे ढंग से हम लोग वहाँ पर अपने जो हमारे कैंडिडेट हैं उनका स्वागत करें और इसका मैसेज दें कि देवप्रयाग विधानसभा में जो हमारा गोल होगा वो सबसे बढ़ चढ़ करके होगा। इसकी तैयारी के लिए आप सब लोग अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी और आप लोग बैठ करके बात करेंगे कि कितने लोग कहाँ से जाएंगे। दूसरा एजेंडा हमारा है कि चुनाव को लड़ने के लिए कैसे लड़ा जाए। देखिए, हम पिछला जो चुनाव हारे विधानसभा उसकी जो मैंने स्क्रीनिंग की, उसमें ये देखा कि हम हारे अपने बूथ की लड़ाई को। जिस बूथ पे हमारा बूथ मजबूत था, जो बूथ हमारा वहाँ पे टीम मजबूत थी, उस पर हम अप रहे, और जो बूथ हमारा मजबूत नहीं था वहाँ पर हम कहीं तीसरे नंबर पर और कहीं दूसरे नंबर पर रहे। तो बूथ की लड़ाई मेन जो इस समय हम चाहते हैं कि अगर ये जो आपका हमारा पॉलिटेक्निक झिंझुनी सैंड में वो क्यों ठप हो गया, आज आके झिंझुनी सैंड की क्यों ठप हो गई। आज चौरास की जो स्थिति है, डैम की वजह से हो चाहे रेलवे की वजह से हो, कोई पूछने वाला है नहीं है। आपने हमने आंदोलन किया, तो बीजेपी का एजेंडा केवल बेवकूफ बनाना है, इसका जवाब देना है। और ये मौका है मित्रों, इस समय पार्लियामेंट का जो चुनाव है, ये चुनाव पूरे देश को, हमारी जो विचारधारा है वो देश को जोड़ने की है, और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा देश को तोड़ने की है। उनकी मंशा सही नहीं है, वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था बना के दी, जिस तरीके से देश को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम करने का एजेंडा तैयार किया, वो इसको तोड़ना चाहते हैं। तो इस चीज को बचाने के लिए इस समय ये पार्लियामेंट का जो चुनाव है, इस चुनाव में अपने बूथ पे
किसी भी तरीके से हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम किसी को, हमारे पास हम दारू पिला नहीं सकते हैं। इनके अब चलने शुरू हो गए। यहाँ पे मिशनरी है, अभी हमारे चुनाव आयोग के प्रभारी के रूप में ये लोग बैठे हैं यहाँ पे। मेरा आप लोगों से भी कहना है कि आप जितने सिंसियरिटी से यहाँ पे बैठे हैं, चुनाव के दौरान इतनी सिंसियरिटी आपकी हर चप्पे में दिखनी चाहिए, तब जाकर के हम बात मानेंगे कि सही तरीके से बात हो रही। सिंसियरिटी आपके सामने यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक एक चीज का आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक एक चीज का आप कैमरे में हमारी बातों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों से कि विधानसभा लोकसभा के चुनाव में आप लोग इसी सिंसियरिटी से आप हमें वहां पर मिले। ये नहीं कि हमारा काम चल रहा है, हमारी मीटिंगें चल रही, आप पूरे सब काम कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दिखाने की आपकी ड्यूटी है, और भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है उसका कहीं दिखाया नहीं जा रहा है, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे हैं, ये हमारी आपसे अपील है कि आप लोग भी निष्पक्षता से काम करिएगा। जो हमारा आदमी कंप्लेंट करेगा उस पर तत्काल वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए, तब हम आपको मानेंगे कि आप वास्तव में सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो, मैं जानता हूं कि आप लोग प्रेशर में होंगे। कांग्रेस सरकार में कभी कर्मचारी पे प्रेशर नहीं काम किया गया, लेकिन इस भोगी और इस कुकृत्य वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कर्मचारी का फुटबॉल बना करके लोग काम लेना चाहते हैं, नौकर बना करके काम लेना चाहते हैं। डीएम को आदेश होता है, मुख्यमंत्री की रैली हो रही है और डीएम को आदेश होता है कि रैली सफल करने के लिए तुम गाड़ियों को भर करके लाओ। डीएम आरटीओ को आदेश करता है, गाड़ियां जब्त होती हैं, हमारे लोग जो थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं उसको आदेश करता है कि अगर तूने बस भर के नहीं लाया तो देख ले तेरा परमिट कैंसिल होगा, तेरी गाड़ी कैंसिल हो जाएगी। तो ये काम आज ये लोग कर रहे हैं, इसका जवाब आपने और हमने जो 19 तारीख को जो चुनाव होगा पार्लियामेंट का, इसका जवाब उस दिन देना है और दिलाना है बूथ पे। फिर मैं बूथ पे आया, बूथ जिसका बूथ मजबूत होगा वही आज बड़ा नेता माना जाएगा, वही असली कार्यकर्ता माना जाएगा। बूथ पे ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने वो नस पकड़ी है, कुछ नहीं करो, फोकट का राशन दो, पेंशन का नाम दो और उसके बाद बोलो भाई बूथ पे हमारा आप वोट दो। तो ये लोगों के बीच में समझाना है। हमारे पास आज तारीख है, निवेदन करना चाहते हैं, ईवीएम मशीन आपके बूथ पे। हमारे बीच का हरीश धामी पिथौरागढ़ से, धारचूला से विधायक है हरीश धामी क्यों जीते पता है आपको? हरीश धामी ने जो ईवीएम मशीन है उसमें जो बूथ का जो हमारा बीएलए होता है, ब्लॉक बूथ लेवल एजेंट, और जिन लोगों को बुलाया गया कि आप इसमें जो है वो करो, मोक कॉल करो, मशीन दबाते हैं, बटन दबाते हैं, वो किया। उसने अपनी विधानसभा की 87 ईवीएम मशीनों को फॉल्ट पाया और 87 ईवीएम मशीन चेंज की गई, तब सही मशीन आई और उसके बाद तब वो जीता। तो ये जो मॉक कॉल होगा, आपके बूथ पे जो ईवीएम मशीन रखी होगी उसका जो मॉक कॉल होगा उसको कम से कम 100 बार दबाना है, 100 बार गिन के। उस मॉक कॉल में आपका निशान 100 बार आएगा तो ये समझो ये ईवीएम मशीन सही है। और अगर उस मॉक कॉल में हाथ का निशान आपने 50 बार 100 बार दबाया और केवल 10 बार आया तो ये समझो कि वो मशीन फॉल्ट है। ये वहां जीत रहे हैं, इनकी जनता के बीच में कोई ग्रेविटी नहीं है। इसलिए इस समय का जो चुनाव है वो अपने बूथ पे, ईवीएम मशीन पे और अपने बूथ को 120 आदमी टीम यहाँ पे इकट्ठा हो जाए किसी कार्यक्रम में, तो वो कार्यक्रम अपना भी हमारा बहुत ही सुचारू रूप से कर सकते हैं। जैसे हमारे लोग क्या है, हमें कहते हैं कि सबकी नैतिक जिम्मेदारी है,
कि अगर हम लोग टीम भावना से काम करें, बोलने के लिए सब लोग बोलने की बात अलग है, लेकिन आदमी को सिस्टम से जोड़ने की बात अलग है। हम लोग कानून को जोड़ने का प्रयास करें। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है इस बात की कि इस बैठक में आज हमारे पास 10 महिला बहुत बड़ी अच्छी बात है, और मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ सभी कांग्रेसियों को, क्योंकि मात्र शब्द के बिना हमने चुनाव नहीं जीत सकते। और जो हमारी युवा शक्ति है, हमारे एमपी है, हमारे जो अनुसूचित जाति के जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं भाई ATR जी, आप बहुत पीछे बैठते हैं रंजीत जी। सिस्टम से आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, आज हम सीनियर हैं वो बात अलग है, लेकिन सीनियर के मतलब आज जो हमारे जिला अध्यक्ष है कम से 10 जी, हम इनके नेतृत्व में काम करते हैं। पार्टी